Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमारा जो मिशन चल रहा है वो 2021 चल रहा है और आज जो हमारी क्लास नंबर है वो 39। मतलब हमें 39 बोले तो 38 डेज हो चुके हैं इंग्लिश का कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए। रेगुलर 38 घंटे हमने पढ़ लिया है और अब हम 12 बजे ये हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है, इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं एडजेक्टिव का दी एंड। आज फोर्थ पार्ट है और एडजेक्टिव हम जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसको एंड कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से लाइव आ जाए सारे बच्चे और क्लास को शेयर कर दे ताकि और बच्चे इस क्लास से जुड़ सके। मैं संजय कुमावत आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। RS सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमावत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे को हमसे जुड़ना है, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना होगा बच्चा, उसके लिए आपको उससे टेलीग्राम के ग्रुप से आपको पीडीएफ्स मिल जाती है और क्लासेस का अपडेट दे दिया जाता है कि कौन सी क्लास कब आनी है कब नहीं आनी है। और ये जो टेलीग्राम का लिंक जिसके लिए आप बोलते हैं वो ये है, आप टीम स्पेस RS सर करके इसको ज्वाइन कीजिएगा, आपको बड़ा बेनिफिट होगा इस चीज़ से। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो बच्चा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका आइकन कुछ इस तरीके का होगा, उसको ओपन कर लीजिए और बच्चा फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कोई नया बच्चा है तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए उसके दो चीज़ें चाहिए होगी, एक तो मोबाइल नंबर चाहिए होगा और एक ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। जब वो इस तरीके की प्रक्रिया आगे करके निकलेगा तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर 3 डॉट रहेंगे, वहाँ पे आपको एक गोल चूज करना होगा। उस गोल में आपको लिखना है NDA, एयरफोर्स, एक्स एंड नेवी वाई ग्रुप वाला जो भी है। उसके बाद में आपको राम स्वरूप सर को फॉलो करना है और जब सारी प्रक्रिया हो जाए तो बच्चा आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा और वो कोड है RS सर लाइव। ये कोड आपको यूज करना है। इस कोड से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको सारी क्लासेस फ्री में देख पाओगे। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, पैसे देकर पढ़ना है, तो बच्चा आपको ये वाली फीस जमा करानी होगी। लेकिन इस फीस में भी अगर आपको थोड़ी सी छूट चाहिए 10%, तो भी आपको ये वाला कोड यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अंदर आप रागा की क्लासेस देख पाएंगे अपनी, साथ में फिजिक्स हो जाएगी, मैथ्स हो जाएगी और इंग्लिश की क्लासेस भी आप देख पाएंगे। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। यहाँ सुबह 7:15 बजे मैं आप लोगों का स्वागत कर देता हूँ इंग्लिश के मॉक टेस्ट के साथ में। बाद में मुकेश सर आ जाते हैं मैथ्स का मॉक टेस्ट लेकर। फिर 10:10 पे आपकी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, 11 बजे आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है, 12 बजे आपका इंग्लिश का कॉन्सेप्ट जो अभी चल रहा है, 2:30 बजे आपके मैथ्स का प्रैक्टिस होता है और 4 बजे आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन होता है। ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है, जैसा कि सारे बच्चे जो भी है स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो फटाफट से लाइव आ जाए। आज हम एडजेक्टिव को फिनिश कर देंगे, दी एंड कर देंगे बच्चा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और एडजेक्टिव के अंदर हमने सब कुछ पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है एवरी। हम ईच पढ़ चुके थे, अब हमें एवरी पढ़ना है। तो बच्चा एकदम तसल्ली के साथ में लव माय पेरेंट्स लिखते हुए अब मैं आपको एक एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं, आप उस पर फोकस करेंगे। स्टार्ट करता हूं ये क्लास, देखिएगा। लिखा हुआ बच्चा एवरी, आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है एवरी। एवरी का मतलब क्या बताया था मैंने कि सर एवरी का यूज किया जाता है 2+ के लिए, मतलब 2 से ज्यादा के लिए। इसका यूज कभी भी 2 के लिए नहीं होता, इसका यूज कभी भी 2 के लिए नहीं होता। एवरी का तीसरा यूज आपको क्या बताया था कि सर इसका यूज किया जाता है अनफिक्स के लिए। किसके लिए? अनफिक्स के लिए। जैसे क्लास के अंदर 200 स्टूडेंट है तो फिक्स है, हम ईच लगा देंगे, हम ईच लगा देंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो 200 स्टूडेंट है उनमें से कितने स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन आएंगे, कितने स्टूडेंट सेकंड आएंगे, कितने स्टूडेंट मेरिट में आएंगे, कितने स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे आएंगे, हम नहीं कह सकते। इसलिए हमें फिर क्या लगाना पड़ेगा बच्चा? एवरी लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो अनफिक्स के लिए हमें इसका यूज करना पड़ता है। और हमें यह भी बताया जाता है कि सर एवरी के बाद में EVERY, सर इस एवरी के बाद में हमें संख्या मिलती है। क्या मिलती है? संख्या मिलती है। इस तरीके का वर्ड हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे लिखा हुआ है कि मोर देन 2, इसका यूज किसके लिए होता है? मोर देन 2। मोर देन 2 बोले तो कि सर 2 से ज्यादा के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज अनफिक्स के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अनफिक्स के लिए। मैं पढ़ा चुका हूं, रिपीट ही करवा रहा हूं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आफ्टर एवरी, मतलब एवरी के बाद में। जैसे मैंने सपोज दैट यहां पे एवरी लिख दिया, आफ्टर एवरी न्यूमेरियल एडजेक्टिव। न्यूमेरियल एडजेक्टिव का मतलब 2 3 2 नहीं 4 3 4 5 6 7 8, मतलब यहां पे संख्या दी हुई रहेगी।
यहाँ पे आपको क्या दी हुई मिलेगी, संख्या दी हुई मिलेगी। संख्या दी हुई मिलेगी तो फिक्स है कि सर 2 से तो ज्यादा ही संख्या होगी, 2 से ज्यादा संख्या होगी तो नाउन ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चा कि सर प्लूरल होगा। जब आपका नाउन प्लूरल है बच्चा तो यहाँ पे आपकी वर्ब भी प्लूरल ही होगी, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। वर्ब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी इसमें यूज की जाएगी प्लूरल। चलो देख लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा हो इसको फोकस कर लेते हैं कि इट इज नॉट यूज फॉर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये सब बातें पहले पढ़ चुके हैं हम कि इसका यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए नहीं होता और एक तरीके से फिक्स प्लूरल नाउन के लिए भी नहीं होता, और ये कभी भी अकेला नहीं आता, ऐसा हमें बताया जा रहा है। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे तो फिर भी समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं यहां से, देखिएगा एवरी इज ओनली एडजेक्टिव, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज को याद कर लो। ईच नामक शब्द, EACH, ईच नामक शब्द, ईच नामक जो शब्द है वो प्रोनाउन भी होता है, वो एडजेक्टिव भी होता है, क्योंकि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि ईच अकेला आता है तो सर प्रोनाउन है, और सर किसी के साथ में आता है मतलब नाउन के साथ में आता है तो एडजेक्टिव होता है। इसी प्रकार से ये जो एवरी नामक शब्द है सर ये हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव ही होता है, प्रोनाउन नहीं होता, प्रोनाउन कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना। और एक चीज और बताऊंगा, कभी भी EVERY ऑफ नहीं होता। एवरी ऑफ नामक शब्द भी क्या होता है, गलत होता है। एवरी ऑफ नामक शब्द भी क्या होता है, गलत होता है बच्चा। चलो ठीक है, देख लेते हैं कि सर देयर वर 10, बच्चा 10 बोल दिया है, 10 बोल दिया तो 10 बोल दिया तो हमारे पास में आंसर क्या क्या होंगे कि सर हम ईच भी लगा सकते हैं, क्योंकि ईच का यूज किसके लिए किया जाता है, 2 के लिए और 2 से ज्यादा के लिए। सर हम एवरी भी लगा सकते हैं कि सर एवरी का यूज कैसे कि ये, अच्छा तो मैं बोल रहा हूं कि सर एवरी का यूज 2 से ज्यादा के लिए होता है, तो यहां 10 लिखे हुए तो हो गया। अब एक ये वर्ड और है ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी का यूज भी 2+ के लिए ही किया जाता है, ईच और एवरी का यूज भी 2 से ज्यादा के लिए ही किया जाता है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ था देयर वर, तो ऑटोमेटिकली प्लूरल है कि देयर वर 10 स्टूडेंट्स, कि भैया 10 स्टूडेंट है क्लासरूम के अंदर, और प्रत्येक और प्रत्येक, इन सब का मतलब प्रत्येक है, और प्रत्येक स्टूडेंट हैड ए रेड पेन, और प्रत्येक स्टूडेंट के पास में रेड पेन था, ऐसा कुछ बोल रहा है। अब देखो ये रहा एवरी, कि सर एवरी मिल गया, एवरी के बाद में संख्या, कि सर ये लो संख्या भी मिल गई, संख्या के बाद में आगे आने वाला नाउन प्लूरल, तो सर नाउन भी प्लूरल हो गया, वर्ब प्लूरल, तो सर वर्ब भी प्लूरल होगी, एवरी भी सही है, 10 भी सही है, गर्ल्स भी सही है, और आर भी सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ो, एवरी ठीक है, 10 ठीक है, लेकिन सर ये गर्ल नामक शब्द यहाँ पे सिंगुलर आ गया जो कि गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, एवरी मिल्क, सर मिल्क तो अनकाउंटेबल है, जबकि एवरी के साथ में आगे आने वाला शब्द काउंटेबल प्लूरल नाउन होता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन होता है आगे आने वाला शब्द किसके साथ में, संख्या के साथ में। एवरी पेन ये गलत हो गया, क्योंकि सर पेन यहाँ पे क्या नहीं है, प्लूरल नहीं है, ये तो सिंगुलर लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो गया बच्चा, गलत हो गया। क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन में फोकस करते हैं। एवरी वर्ड, यहां पे फोकस करो बच्चा, क्या लिखा हुआ है, एवरी वर्ड। मैंने कहा था एवरी नामक शब्द कभी अकेला नहीं आता, अगर एवरी अकेला आया हुआ है तो गलत है। EVERY, कि सर एवरी के साथ में अगर ओ लिखा हुआ है तो गलत है, ये 2 बातें ध्यान रखनी है। क्लियर है, आगे मैं बात करता हूं, EVERY, एवरी के बाद में अगर नाउन आएगा तो वो नाउन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन एवरी के बाद में संख्या आ जाए, एवरी के बाद में क्या आ जाए बच्चा, संख्या आ जाए, तो तुम्हारा नाउन कैसा होगा, नाउन प्लूरल होगा, और वर्ब भी प्लूरल होगी। ये 3-4 बातें रिपीट कर लेना। एवरी अकेला नहीं आता, एवरी ऑफ गलत होता है, एवरी के साथ में नाउन सिंगुलर आता है, एवरी के बाद में अगर संख्या आ जाए तो नाउन प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल आती। तो स्टार्ट करते हैं एवरी वर्ड। अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है
तो तुम ये फिक्स कर लो कि एवरी के बाद में जो शब्द बोला गया है, जो नाउन बोला गया है, उसके बारे में हम एकदम फिक्स बात नहीं कह सकते, क्योंकि फिक्स पॉइंट के लिए ईच लगाया जाता है और अनफिक्स पॉइंट के लिए एवरी लगाया जाता है। इसका मतलब एवरी वर्ड मतलब प्रत्येक शब्द ऑफ दिस लेटर, मतलब इस लेटर में कितने शब्द लिखे हुए हैं हमें आइडिया नहीं है। जब हमें शब्दों का आइडिया नहीं है इसलिए हमने एवरी लगाया है। लेकिन मैं ईच लगा दूं, माना कि मैंने ईच लगा दिया, इसका मतलब मुझे कंफर्म है कि लेटर के अंदर 50 शब्द ही है, लेटर में 500 शब्द ही है, मैं कंफर्म हूं। जैसे मैंने बोला ईच स्टूडेंट, इसका मतलब मुझे ये पता है कि क्लास में कितने स्टूडेंट है। लेकिन मैंने बोला एवरी स्टूडेंट, इसका मतलब मुझे पता नहीं कि कितने स्टूडेंट है। ये बात है। चलो सर ये बात सही है। आगे एवरी स्टूडेंट, यहां पे एवरी स्टूडेंट बोल रहा है, इसका मतलब मुझे पता नहीं सर स्टूडेंट कितने हैं, कि एवरी स्टूडेंट इज सपोज्ड, प्रत्येक विद्यार्थी से आशा की जाती है, फ्यूचर की बात आ गई, फ्यूचर में वैसे कंफर्म नहीं होता, आशा की जाती है कि टू वर्क हार्ड, बंदा क्या करे, वर्क हार्ड। अब जैसे तुम लोग 315 जने मुझे देख रहे हैं, मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि 300 के 315 को समझ में आ रहा होगा। किसी के ऊपर से भी जा रही है तो किसी के नीचे से भी जा रही है, किसी के साइड से जा रही है, किसी के दिल और दिमाग में भी बैठ रही है। तो इसलिए मैं बोलूंगा एवरी स्टूडेंट, नॉट ईच स्टूडेंट। चलो ठीक है सर, क्लियर होगी, ये स्लाइड समझ में आ गई होगी, ये स्लाइड आराम से समझ में आ गई होगी, क्लियर है। पिछले इसे गलत बताते हैं, एवरी पेन सही है सर। एवरी पेन में बेटा यहां पे आगे जाकर हमारे पास में कोई नाउन मतलब आगे जाकर कोई वर्ड होना चाहिए था। वैसे नॉर्मली तो गलत भी है, नॉर्मली सही भी है, इसको एक बार नॉर्मल हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईच एंड एवरी, किस पे आ जाते हैं बच्चा, ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी का मतलब क्या होता है कि सर ईच एंड एवरी का मतलब सिर्फ एवरी ही होता है। ईच एंड एवरी का मतलब सिर्फ क्या होता है, एवरी, क्योंकि ईच और एवरी का यूज किसके लिए किया जाता है, 2+ के लिए। किसके लिए किया जाता है बच्चा, 2+ के लिए। और किसके लिए, अनफिक्स के लिए। किसके लिए बच्चा, अनफिक्स के लिए। तो सर इसका यूज क्यों बना, इसका यूज मॉडिफाई करने के लिए बना है, इंग्लिश को थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए यूज किया गया है। ये ईच एंड एवरी भी हो सकता है, ये ईच एंड ईच भी हो सकता है, ये ईच एंड एवरी, एवरी एंड ईच, और ईच ईच और एवरी एवरी भी हो सकता है। लेकिन सबसे सही कौन सा माना जाता है, ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी पढ़कर देख लेते हैं। इसका यूज मोर देन टू, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, मोर देन टू। वो पुराना वाला एग्जाम्पल ही है बच्चा कि देयर वर, वर बोला है, वर के बाद में 10 बोल दिया, 10 बोला है तो स्टूडेंट्स प्लूरल आएगा। इन द क्लासरूम एंड ईच, ईच का यूज भी कर सकते हैं क्योंकि ईच का यूज 2 के लिए भी होता है और 2 से ज्यादा के लिए भी होता है। एवरी, एवरी का यूज हमेशा 2 से ज्यादा के लिए होगा। ईच एंड एवरी सर 2 से ज्यादा के लिए। स्टूडेंट हैड ए रेड पेन, अब सभी को पता है ईच के बाद में आगे आने वाला नाउन सिंगुलर, एवरी के बाद में आगे आने वाला नाउन सिंगुलर, ईच एंड एवरी के बाद में आगे आने वाला नाउन सिंगुलर। क्लियर है। अगर संख्या होती, अगर संख्या होती, अगर संख्या होती तो नाउन प्लूरल आता, नाउन प्लूरल आता, वर्ब भी प्लूरल आती, लेकिन ऑफ होता, लेकिन ऑफ होता किसके साथ में, ईच ऑफ के साथ में, ना तो एवरी के साथ में ना इसके साथ में, केवल ईच के साथ में अगर ऑफ होता तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। क्लियर है। चलो बच्चा और बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अदर के अंदर। अब किसके अंदर आ रहे हैं, अदर। अदर के बारे में समझा दूं, 2 चीजें हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं अदर और अनदर, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, अदर और अनदर। अदर और अनदर का मतलब होता है दूसरा, अदर और अनदर का मतलब दूसरा, अनदर मतलब भी दूसरा और अदर मतलब भी दूसरा। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, तो सर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि OTHER, अदर के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन प्लूरल आएगा, नाउन क्या आएगा, प्लूरल। और ANOTHER, अनदर के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन आएगा सिंगुलर, वो नाउन क्या आएगा, सिंगुलर। चलो ठीक है सर, ये तो कंफर्म हो गया कि अगर हमें अदर गलत लिखा हुआ है तो हमें अनदर को देखना पड़ेगा, अगर अनदर गलत लिखा हुआ है तो हमें अदर को देखना पड़ेगा। दोनों का एक ही डिफरेंस है कि अदर का यूज प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है, अनदर का यूज सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात की बात कर रहा हूं, सुनिएगा। बॉडी पार्ट होते हैं,
बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट का सिंगुलर पार्ट की बात की जाए, बॉडी पार्ट की सिंगल, SINGLE सिंगल पार्ट, बॉडी पार्ट, कौन सा बॉडी पार्ट, बॉडी पेयर पार्ट कर देता हूं, PAIR, बॉडी पेयर पार्ट, बॉडी पेयर पार्ट के सिंगल पार्ट की बात की जाए तो अदर का यूज करेंगे, जैसे अदर, EYE, अदर आई, क्योंकि सर आंखें दो होती है। फिर मैंने बात करा अदर ईयर, कि सर कान दो होते हैं। फिर आगे मैंने बात करी अदर हैंड, इसका मतलब सर हाथ दो होते हैं। फिर मैंने बात करी लेग, कि सर लेग दो होती है। फिर मैंने बात करी फुट, कि सर फुट दो होते हैं। फिर मैंने बात करी लंग्स, कि सर लंग्स दो होते हैं। इस प्रकार मैं बात कर रहा हूं कि सर बॉडी पेयर पार्ट, बॉडी पेयर पार्ट के सिंगल पार्ट की बात की जाए, अकेले पार्ट की बात की जाए तो अदर का यूज करना होगा। अदर आई सही है, अदर ईयर सही है, अदर हैंड होगा, अदर लेग, अदर फुट, अदर लंग्स नहीं, अदर लंग, अदर लंग। अगर सर इनमें मैंने लगा दिया अनदर तो बच्चा गलत हो जाएगा। अनदर आई गलत है, अनदर ईयर गलत है, अनदर हैंड गलत है, अनदर लेग गलत हो गया, अनदर लंग गलत हो गया, और ये बेहतरीन एरर पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा इस वाले पार्ट की। अब इधर बात कर लेता हूं, इधर मैं बात कर रहा हूं टाइम, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन अगर प्लूरल है, टाइम ड्यूरेशन अगर प्लूरल है तो बच्चा अनदर का यूज किया जाएगा। मैंने क्या लिखा है, ये दूसरा पॉइंट है, बस ये दो ही उदाहरण है कि सर टाइम ड्यूरेशन प्लूरल हो। जैसे मैंने बोला 3 मंथ्स, मैंने बोला 1 वीक, मैंने बोला 2 वीक्स, मैंने बोला 13 डेज, ये मैं प्लूरल बोल रहा हूं बच्चा। टाइम ड्यूरेशन अगर प्लूरल है तो फिर अदर का यूज नहीं होगा, अनदर का यूज होगा। दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अदर और अनदर। फटाफट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है, अधिकतर किताबों में नहीं लिखा हुआ रहता है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अधिकतर किताबों में नहीं लिखा हुआ रहता है। समझ लेना कि सर अदर का यूज आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है, अनदर का यूज आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। अदर का यूज बॉडी पेयर पार्ट के सिंगुलर पार्ट की बात की जाती है, सिंगल पार्ट की बात की जाती है तो हमें अदर लगाना है। और अगर टाइम ड्यूरेशन प्लूरल है, टाइम का ड्यूरेशन प्लूरल है, समय बहुवचन है तो सर हमें अनदर लगाना होगा। हमें क्या लगाना होगा, अनदर लगाना होगा। देखते हैं जरा, समझते हैं कि अदर सिंगल, अदर का यूज किया जाता है, अदर सिंगल और सिंगुलर पार्ट ऑफ द टू बॉडी पार्ट। कहने का मतलब यहां से देखो कि सर इसका यूज प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है और सिंगुलर पार्ट के लिए किया जाता है। कौन सा सिंगुलर पार्ट, बॉडी पार्ट के लिए, पेयर के लिए। किसके लिए, पेयर के लिए। और जैसे यहां पर देखो द अदर हैंड, सर ये सही है। द अदर आई, ये भी सही है। द अदर लेग, ये सही है। द अदर फुट, ये भी सही है। ये सारे सही है सर। फिर बात कर रहा हूं द अदर बॉयज की सर सही है। अदर गर्ल्स की सर सही है। अदर स्टूडेंट्स की सर सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। आगे चलता हूं अगले पॉइंट पे। अनदर, इसका यूज सिंगुलर के लिए किया जाता है और अफर्मेटिव सेंस में किया जाता है। देखो वो आ गया टाइम ड्यूरेशन वाला। टाइम ड्यूरेशन वाला समझना कि सर अनदर, अनदर के बाद में नंबर हो, नंबर एडजेक्टिव का मतलब संख्या हो, अनदर के बाद में संख्या हो, अनदर के बाद में क्या हो बच्चा, संख्या हो तो प्लूरल नाउन विल बी अकर्ड। प्लूरल नाउन ही आता है और एन अदर गलत होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एन अनदर नामक शब्द क्या होता है बच्चा, गलत होता है। उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो देखते हैं, यहां पे फोकस करो। अनदर पेन, ये सही है कि गलत है, कि सर ये सही है। अनदर बुक, ये भी सही है। अनदर 5 आवर्स, ये लो भाई आ गया ड्यूरेशन, ये लो ड्यूरेशन आ गया बच्चा, ये लो ड्यूरेशन आ गया, DURATION ड्यूरेशन। अब आपने देखा कि सर 5 आवर्स लिखा हुआ है, 5 घंटे, ये तो प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो सर हम अदर लगाएंगे, नहीं बच्चा अदर गलत हो जाएगा, अनदर लगाना पड़ेगा क्योंकि टाइम की ड्यूरेशन के लिए अनदर ही होगा। तो सर अनदर 5 ईयर्स हमारा आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चा ये। फिर लिखा हुआ है अनदर पेन, सही है।
अनदर 6 कोइंस, अनदर 6 कोइंस। इसका मतलब सर ड्यूरेशन तो नहीं आया, लेकिन प्लूरल नाउन आ रहा है संख्या के साथ में। किसके साथ में आ रहा है? संख्या के साथ में। तो एक चीज हमें ये समझ में आ गई कि सर ANOTHER, ANOTHER के बाद में अगर संख्या है, अगर क्या है? संख्या है, संख्या है, और फिर यहां पे चाहे क्या नाम टाइम हो, यहां पे चाहे टाइम हो या फिर कोई नाउन हो, टाइम हो या फिर कोई नाउन हो, सर अनदर का यूज ही किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? अनदर का यूज ही किया जाएगा। लेकिन संख्या होनी चाहिए, और संख्या के बाद में टाइम भी आ सकता है, संख्या के बाद में कोई नाउन भी आ सकता है। जैसे यहां पर आया था ना कोइंस, लेकिन ये टाइम और ये नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। ये टाइम और ये नाउन कैसा होगा? ये प्लूरल होगा। जैसे देखिएगा अनदर बुक्स, अब सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि सर ये तो प्लूरल नाउन हो गया, इसमें तो अदर आना चाहिए था, ये गलत है। अनदर 5, कि सर ये अनदर सही है अभी तक, ये 5 भी सही है अभी तक, लेकिन सर ये सिंगुलर कर दिया आवर, तो ये आवर गलत है। यहां पे क्या आएगा? आवर्स आएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा बच्चा। अदर और अनदर बहुत गजब कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है बच्चा। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, फिर उसके बाद में अपन एग्जांपल्स करेंगे खूब सारे एक साथ। चलो बच्चा, एनी अदर। अब मैं बात कर रहा हूं एनी अदर की। एनी अदर का यूज मुझे ये बता दो, एनी का यूज कब किया जाता है? इतना ही बता दो, एनी का यूज कब किया जाता है? सर नेगेटिव सेंटेंस में। एनी का यूज कब किया जाता है? नेगेटिव सेंटेंस में। एनी का यूज कब किया जाता है? नेगेटिव सेंटेंस में। तो बच्चा एनी अदर का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होगा, और आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। आगे आने वाला नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। सीधा यहां लेके चलता हूं, ये पहले तो ये देखो एनी अदर लिखा हुआ है, ठीक है सर। आगे आने वाला नाउन कैसा है? कि सर सिंगुलर है। इसको गलत करने के लिए क्या करेगा? पेन की जगह पेन्स कर देगा। पेन की जगह क्या कर देगा? पेन। क्योंकि एनी का मतलब होता है कोई एक। एनी का मतलब क्या होता है? कोई एक। एनी का मतलब होता है कोई एक। तो एनी अदर पेन सही है, लेकिन ये देखो सेंटेंस सही है कि गलत है? एनी आया है तो नेगेटिव आना ही चाहिए। एनी आया है तो नेगेटिव आना ही चाहिए। डजंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य सही है। इसका मतलब ये वाक्य सही है। इसका मतलब ये वाक्य सही है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नो अदर। किसमें? नो अदर। नो अदर के बाद में भी नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। नो अदर के बाद में भी नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। अगर नाउन आता है तो सिंगुलर ही आएगा, लेकिन नो अदर वाले वाक्य में नॉट नहीं आएगा। नो अदर वाला वाक्य नेगेटिव नहीं होता है। नो अदर वाला वाक्य नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव वर्ड इज नॉट यूज्ड। नेगेटिव शब्दों का यूज नहीं करेंगे। ना नेवर आएगा, ना नॉट आएगा, ना स्केर्सली आएगा, ना हार्डली आएगा, ना कोई और आएगा ऐसे शब्द कि सर नो अदर। ठीक है, आगे जाकर देखा नो अदर बॉय, यहां पे ये था नो अदर बॉय। नो अदर बॉय, नो अदर बॉय हैज रीच्ड देयर। तो बेटा नो अदर के साथ में नाउन कैसा है? कि सर सिंगुलर है। क्या इस वाक्य में नॉट आया? कि सर नहीं आया। कोई नेगेटिव चिन्ह आया? कि सर नहीं आया। इसका मतलब ये वाक्य क्या है? सही है। ये वाक्य क्या है बच्चा? सही है। चलो सर्टेन, फटाफट करो, सर्टेन की बात करने जा रहा हूं, फिर एक साथ सम अप करके एंड कर देंगे। सर्टेन का मतलब निश्चित होता है। सर्टेन के बाद में आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है। सर्टेन के बाद में आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है। बस इसी पे फोकस करो। सर्टेन के बाद में आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है, और अगर ए सर्टेन लिखा हुआ है, अगर ए सर्टेन लिखा हुआ है तो आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया? ए सर्टेन के बाद में नाउन कैसा आएगा? कि सर सिंगुलर नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा बच्चा? सिंगुलर नाउन आएगा। ये देख लो, ए सर्टेन बॉय, ए सर्टेन बॉय, ए सर्टेन बॉय। क्लियर है? ठीक है, हाँ, ए सर्टेन सिंगुलर हो गया बच्चा। आगे चलते हैं। वेरी पढ़ा चुका हूं। वेरी का मतलब बताया था वो ही। वेरी का मतलब क्या बताया था? वो ही। अगर एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका अर्थ क्या निकलता है? बताओगे बच्चा? इसका अर्थ निकलता है वो ही। इसका अर्थ क्या निकलता है? वो ही। और अगर ये एडवर्ब है, और अगर ये एडवर्ब है तो इसका अर्थ क्या निकलता है? बहुत। इसका अर्थ क्या निकलता है?
बहुत। क्लियर है? यहां इसको तो क्या लिखा हुआ है छोड़ो, यहां से स्टार्ट करो क्वेश्चन से कि दिस इज द वेरी गर्ल, दिस इज द वेरी गर्ल। वेरी गर्ल, गर्ल के पहले वेरी आया है, गर्ल के पहले वेरी आया है, और गर्ल नाउन है सर, और नाउन के पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, और वेरी यहां एडजेक्टिव और इसका अर्थ निकलेगा वही कि दिस इज द वेरी गर्ल। अरे ये वही लड़की है, अरे ये वही लड़की है, ऐसा मींस मतलब क्या हुआ कि दिस इज द दैट गर्ल whom we saw, अरे ये तो वही लड़की थी जिसको हमने देखा था, ऐसा कोई। क्लियर है? क्लियर है? चलो ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है? खुद का। ऑन का मतलब क्या होता है? खुद का होता है बच्चा, खुद का। जैसे यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो कि दिस इज माई ओन बुक, ये मेरी खुद की बुक है। माई ओन बुक का मतलब क्या हो गया? मेरी खुद की बुक। माई ओन बुक का मतलब क्या हुआ? खुद की बुक। यहां देख लो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में ऑन और ऑन के बाद में नाउन, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव माई आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव माई आ गया, ऑन आ गया और ये नाउन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? माई ऑन बुक, मेरी खुद की बुक, मेरी खुद की बुक, मेरी खुद की बुक। क्लियर है? चलो बच्चा, एंड हो चुका है लगभग लगभग। यहां पे एक शब्द आया है एंड, यहां पे एक शब्द बोला जा रहा है एंड। ये बोला जा रहा है कि एंड के इधर अगर नाउन है तो एंड के इधर भी छोड़ो, इसको बाद में बात करेंगे। एक बार मैं कंप्लीट करना चाहूंगा वापस से फटाफट, ताकि हम जल्दी से इस चीज को देख पाए और फिनिश कर पाए। फटाफट बात करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले एवरी, एवरी का यूज कि सर दो से ज्यादा के लिए, एवरी का यूज अनफिक्स चीजों के लिए। एवरी अकेला कभी नहीं आता, एवरी के साथ में ऑफ भी कभी नहीं आता। एवरी के जस्ट बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होती है। एवरी के बाद में संख्या आ जाए तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। इतना ही था एवरी का जो हम पढ़ चुके हैं। एवरी के बाद में हमने बात करी थी ईच एंड एवरी, एवरी के बाद में हमने बात करी थी ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी का मतलब भी वही है जो ईच का होता है और एवरी का होता है। तीनों का मतलब सेम है, लेकिन अंतर यह है कि ईच एंड एवरी का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है, दो से ज्यादा के लिए होता है। अगर संख्या आ जाए तो नाउन प्लूरल आएगा, संख्या नहीं आए तो नाउन सिंगुलर आएगा। इतनी सी बात थी। अदर, अदर के बारे में हमने बात करी कि अदर के बाद में आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है, अदर के बाद में आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल ही होती है। लेकिन अदर के बाद में बॉडी पार्ट आ जाए, शरीर के अंग आ जाए एक एक वाला, सिंगुलर वाला, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और नाउन भी सिंगुलर होगा। ये था। आगे था अनदर। अनदर में हमने ये पढ़ा कि सर अनदर के बाद में आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होता है अगर संख्या आ जाए, अगर संख्या आ जाए तो सर अनदर के बाद में संख्या आ गई, संख्या के बाद में नाउन हो चाहे समय हो प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल ही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूज सिंगुलर के लिए ही होता है, ध्यान रखने की बात है। आगे वाला हमारा पॉइंट है एनी अदर। एनी अदर का यूज सिंगुलर नाउन, एनी अदर के बाद में नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। अगला था नो अदर। नो अदर के बाद में भी नाउन सिंगुलर, लेकिन वाक्य में नॉट नहीं आएगा, नेगेटिव शब्द नहीं आएंगे। अगला था सर्टेन। सर्टेन का यूज कि सर सर्टेन का यूज सिंगुलर प्लूरल नाउन के लिए, इसके बाद में आगे आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है। और सर ए सर्टेन में, ए सर्टेन के बाद में नाउन कैसा होता है? सिंगुलर होता है। कैसा होता है बच्चा? सिंगुलर। वेरी के दो मीनिंग है, वेरी के दो मीनिंग है। अगर एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होने की वजह से जो उसका आंसर होगा, एडजेक्टिव होने की वजह से जो उसका आंसर होगा वो तो होगा वो ही। और अगर एडवर्ब है तो सर उसका अर्थ होगा बहुत। क्या अर्थ होगा सर? बहुत अर्थ होगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? चलो ऑन। सर ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है खुद। ऑन का मतलब क्या होता है? खुद। ऑन के पहले एडजेक्टिव मिलेगा, ऑन के पहले एडजेक्टिव मिलेगा, फिर ऑन मिलेगा और फिर नाउन मिलेगा, है ना? जैसे माई ऑन बुक, योर ऑन बुक, हर ऑन बुक, इस तरीके से कोई वर्ड हम करेंगे। क्लियर है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चा, आपके एयरफोर्स की एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई शब्द दे दिया जाता है,
कोई वर्ब दे दी जाती है, कोई नाउन दे दिया जाता है या कोई एडजेक्टिव दे दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि इस शब्द का एडजेक्टिव क्या होगा, इस शब्द की वर्ब क्या होगी, इस शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, इस शब्द का नाउन क्या होगा। तो बच्चा नाउन पढ़ा रहा था तब मैंने नाउन की डिटेल बता दी थी कि TION आ जाए, ION आ जाए, ऐसे खूब सारे शब्द बताए थे, TH आ जाए, सब नाउन होते हैं। तो बच्चा अब ये जो शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं, अगर किसी वर्ड के पीछे की तरफ, अगर किसी वर्ड के पीछे की तरफ एबल लिखा हुआ आ रहा है, एबल, तो सर वो एडजेक्टिव है। VE लिखा हुआ आ रहा है वो एडजेक्टिव है। AL लिखा हुआ आ रहा है वो एडजेक्टिव है। FUL लिखा हुआ आ रहा है एडजेक्टिव है। IC एडजेक्टिव होगा, ICAL एडजेक्टिव होगा, LESS एडजेक्टिव होगा, OUS एडजेक्टिव होगा, Y एडजेक्टिव होगा। बच्चा TY नाउन था, TY नाउन था, ITY नाउन था, ये केवल Y है, केवल Y है। ISH SOME CENTRI और WARD ऐसे कुछ शब्द है। बच्चा कुल मिलाकर प्रैक्टिस से हमें पता लग जाएगा। हाँ, इनके कुछ अपवाद भी आ जाते हैं कि यार ये तो नाउन है, जबकि सर ने तो बताया था कि ऐसे शब्द आने पर एडजेक्टिव आता है। तो बेटा खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं खूब सारे एग्जांपल्स करवा दूंगा आपको, लेकिन अभी आप देखते हैं क्या करते हैं और क्या नहीं। स्टार्ट करते हैं, कुछ मतलब मैंने लिस्ट बनाकर दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा। स्टार्ट करता हूं एबल से। देखो एबल वाले शब्द लिखा हुआ है, मैनेज, MANAGE, मैनेज एक वर्ड है, मैनेजमेंट नाउन हो गया, और मैनेजेबल कि सर एबल आया हुआ है तो सर एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से अवॉइड, AVOID, सर अवॉइड वर्ब भी होती है, लेकिन अवॉइड एबल एडजेक्टिव हो गया। नॉलेज, KNOWLEDGE, सर नॉलेज तो नाउन होता है, लेकिन नाउन का एडजेक्टिव क्या होगा, इसका नॉलेज का एडजेक्टिव क्या होगा कि सर नॉलेजेबल होगा। क्या होगा बच्चा, नॉलेजेबल। इसी प्रकार से VE, ATTRACT, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट, ये IVE है शायद, है ना, IVE, ये I है बच्चा, IVE है ये, IVE कि सर अट्रैक्ट, अट्रैक्ट तो वर्ब होती है, और तुमसे पूछ लिया गया बताओ अट्रैक्ट का एडजेक्टिव क्या होगा, तो बच्चा अट्रैक्ट का एडजेक्टिव होगा अट्रैक्टिव। क्या होगा, अट्रैक्टिव। अल्टरनेट, सर अल्टरनेट का एडजेक्टिव अल्टरनेटिव। इफेक्ट, इफेक्ट का एडजेक्टिव इफेक्टिव, ठीक है। लास्ट में AL की बात करेंगे। सर बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल एडजेक्टिव है। प्रैक्टिकल, 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 प्रैक्टिकल क्या होगा कि सर एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, CLERICL, क्लेरिकल, क्लेरिकल बच्चा एडजेक्टिव है। फुल, यूजफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, सभी प्यारे बच्चों को पता है कि फुल एडजेक्टिव हो गया सर। फुल क्या हो गया बच्चा, एडजेक्टिव हो गया। IC, सर क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक, मैजेस्टिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक सर एडजेक्टिव है। ICAL, लॉजिकल, हिस्टोरिकल और अनक्रिटिकल, अनक्रिटिकल, अनक्रिटिकल। चलो बच्चा लेस की बात कर लो। हार्मलेस, केयरलेस, टेस्टलेस सब एडजेक्टिव है सर। OUS की बात करो, डिस्ट्रेस, इन्फेक्शस, फिर लिखा हुआ है डेलीरियस, ठीक है। Y से बात करो, वेल्थ का वेल्दी, क्लाउड का क्लाउडी, टेस्ट का टेस्टी, ISH, फुलिश, सेल्फिश, चाइल्डिश, सम का फियरसम, ट्रबलसम और टायरसम। इसी प्रकार से सेंट्री, सेंट्री का बन गया इसेंट्रिक, सनकी होता है ना इसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक हो गया। लास्ट लिखा हुआ है वार्ड, वार्ड में बना हुआ है बैकवर्ड, आगे बना हुआ है फॉरवर्ड और आगे बना हुआ है ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड बोलते हैं जिनको। ऐसे कई शब्द है बच्चा जिनकी हमें खूब प्रैक्टिस करनी है। ये तो एक नमूना था, ऐसे कई शब्द करवाऊंगा मैं आपको जब एक्सरसाइज करवाऊंगा, तब हम एक शब्द के नाउन भी पढ़ेंगे, उससे कौन सी वर्ब बनी वो भी पढ़ेंगे, और उस शब्द से कौन सा एडजेक्टिव बना वो भी पढ़ेंगे। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है कि सर इनकी प्रैक्टिस करनी है। कुल मिलाकर पहले आपको इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है, इनको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है पहले।
जैसे हमने लिखा था यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है कि सर फुल तो नाउन होता है। अरे दादा भाई, नाउन होता है तो वो कोई अपवाद होगा? यहाँ पे देख, यूजफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल एडजेक्टिव ही है। क्या है? एडजेक्टिव ही है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ऐसे कई शब्द हैं जिनकी अभी हमें बातें करनी है। ये तो एक केवल 5% हिस्सा है, 95% हिस्सा तो हमें पढ़ना है बच्चा, प्रैक्टिस में करना है। ठीक है, प्रैक्टिस में करना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कुछ और एडजेक्टिव की। अब मैं कुछ और एडजेक्टिव्स की बात कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझने की कोशिश करना। जैसे साइज वाले शब्द, साइज वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। साइज का मतलब सर आकार प्रकार, आकार प्रकार वाले। जैसे लॉन्ग मतलब लंबा, जैसे शॉर्ट मतलब छोटा, एडजेक्टिव है। लंबा छोटा एडजेक्टिव है बेटा ये। फिर है जनरल डिस्क्रिप्शन, जनरल डिस्क्रिप्शन वाले शब्द, जैसे गुड है मतलब अच्छा, बेड मतलब बुरा। ठीक है, बेड मतलब बुरा। गुड, बेड, फाइन। क्या लिखा हुआ है? फाइन। ठीक है, फाइन हो गया। फिर लिखा हुआ है शार्प। क्या लिखा हुआ है? शार्प। तो बेटा ये जनरल डिस्क्रिप्शन जिसमें केवल वर्णन किया जाता है, जैसे अच्छा लड़का, बुरा लड़का, फाइन, ऐसा फाइन वेदर, शार्प, नाइफ, ऐसे वर्ड। चलो एज की बात कर लेते हैं, एज वाले शब्दों की बात कर लेते हैं। जैसे ओल्ड बूढ़ा आदमी, यंग आदमी, एंशियंट टाइम मतलब पुराना समय, मॉडर्न टाइम नया समय, ऐसा कुछ है ना। शेप आकृति की बात कर लेते हैं, जैसे राउंड शेप मतलब गोल गोल, फिर स्पेरिकल शेप, इसे ऑब्लोगिंग शेप, ऐसे कई शेप है, रेक्टांगल शेप, इस तरीके की बात हम कर रहे हैं। काफी शब्द है। आगे चलते हैं। कलर, कलर की बात करूं तो रेड, ब्लू, येलो सब एडजेक्टिव है बच्चा। ओरिजिन की बात करूं तो अमेरिकन एडजेक्टिव है, इंडियन एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है ना, पढ़ाया था प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिका के लोग अमेरिकन, इंडिया के लोग इंडियन, और स्विट्जरलैंड के लोग स्विस, हॉलैंड के लोग डच, ऐसा। मटीरियल, कुछ सामग्रियां भी एडजेक्टिव होती है, जैसे स्टील है ना, अगर किसी नाउन के पहले लगा दिया तो एडजेक्टिव हो जाएगा। वुड किसी नाउन के पहले लगा दिया तो एडजेक्टिव हो जाएगा। आयरन किसी नाउन के पहले लगा दिया तो एडजेक्टिव, और नहीं लगाया तो खुद नाउन भी है, खुद नाउन भी है। मटीरियल बोल दिया तो मटीरियल नाउन हो गया है, लेकिन अगर मटीरियल नाउन को किसी नाउन के पहले लगा दे एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक एडजेक्टिव है। जैसे आगे मैंने बोला ए प्लास्टिक पेन, ए प्लास्टिक पेन, तो पेन क्या है कि सर नाउन है, और प्लास्टिक क्या है? एडजेक्टिव है। और केवल प्लास्टिक सर नाउन है, ऐसा। पर्पज मतलब उद्देश्य, वॉकिंग स्टिक, इस तरीके की कई बातें जो हमें करनी है। एग्जाम्पल से जब हम समझेंगे तब बात करेंगे। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लॉन्ग ब्लैक हेयर। क्या लिखा हुआ बच्चा? लॉन्ग ब्लैक हेयर। और ऊपर भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ब्लैक लॉन्ग हेयर। अब इसको गलत कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ, अब थोड़ा ढंग से समझना क्या समझा रहा हूं, थोड़ा सा बहुत टिपिकल चीज है यहां पे। जैसे बच्चा मुझे एक बात बताओ, सभी बच्चे एक बात बताओ कि जब तीनों पर्सन साथ में आए, जब तीनों पर्सन साथ में आए, सुनिएगा ढंग से, जब तीनों पर्सन साथ में आए, जब तीनों पर्सन साथ में आए तो क्रम क्या होता है? जब तीनों पर्सन साथ में आए तो क्रम क्या होता है? कि सर क्रम होता है तीनों पर्सन साथ में आए तो 1 2 3 या फिर 2 3 1। चलो ठीक है, आगे बात करता हूं नंबर, NUMBER नंबर। कौन सा नंबर? डेफिनेट नंबर। कितने होते हैं कि सर 3 होते हैं, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और मल्टीपलर। अगर सर तीनों नंबर साथ में आए तो कौन सा क्रम होता है? कि सर OCM का क्रम होता है। चलो ठीक है। नंबर सर वैसे जो केवल नंबर होता है ना, केवल नंबर वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सर इंडेफिनेट नंबर और एक होता है डेफिनेट नंबर। अगर दोनों नंबर साथ में आए तो कि सर ID का क्रम होता है कि नहीं होता? तो बच्चा ऐसे ही कई एडजेक्टिव है। अगर एक ही सेंटेंस में 2-3 एडजेक्टिव आ जाए, एक ही सेंटेंस में 2-3 एडजेक्टिव आ जाए तो उनका भी क्रम होता है। उनका भी क्या होता है? क्रम होता है। उनका भी क्रम होता है। किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, सुन लेना जो बोल रहा हूं, ये किताब में लिखा हुआ है, ये किताब में लिखा हुआ है, ये किताब में लिखा हुआ है, लेकिन अब जो मैं बोलने वाला हूं वो बुक में नहीं लिखा हुआ है। वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है अंग्रेजी को, जिसने अगर काफी अनुभव लिया हुआ होता है, या फिर किसी ऑथेंटिक बुक्स में मिलता है, या फिर ऑथेंटिक्स बुक्स में मिलता है। नॉर्मल बुक्स में नहीं लिखते हैं, नहीं छापते हैं। मैं बताने जा रहा हूं आपको क्या कि सर अगर एक ही सेंटेंस में खूब सारी एडजेक्टिव साथ में आ जाए तो उनको कैसे अरेंज करेंगे। जैसे ये सेंटेंस आपने बताया यहां पे
ये सेंटेंस लिखा हुआ है ब्लैक कि सर एडजेक्टिव है, कि लॉन्ग कि सर एडजेक्टिव है, कि हेयर कि सर नाउन है, तो फिर गलत क्यों है? फिर गलत क्यों है? ये सेंटेंस गलत क्यों है? जब आपने तो यही बताया था कि नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है, तो लॉन्ग भी एडजेक्टिव है, ब्लैक भी एडजेक्टिव है, ये गलत क्यों है? अरे बाबा ये गलत इसलिए है क्योंकि इसका अरेंजमेंट खराब है, इसका अरेंजमेंट खराब है। एक के बाद में दो ही आता है, दो के बाद में तीन आता है, तीन के बाद में चार आता है। गिनती में यही होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चा वैसा का वैसा ही एडजेक्टिव में भी होता है कि पहले कौन सी एडजेक्टिव आती है, उसके बाद में कौन सी एडजेक्टिव आती है, उसके बाद में कौन सी एडजेक्टिव आती है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है लॉन्ग, ये एडजेक्टिव है। जैसे लिखा हुआ ब्लैक, ये एडजेक्टिव है। जैसे हेयर लिखा हुआ ये नाउन है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये नाउन, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये नाउन। ये गलत और ये सही क्यों? ये गलत ये सही क्यों? कि बच्चा इसका क्रम गलत है, इसकी सीक्वेंस गलत है। बच्चा सबसे पहले पहली क्लास पढ़नी पड़ती है, 8वीं क्लास पढ़नी पड़ती है, 10वीं क्लास पढ़नी पड़ती है, फिर 12वीं क्लास आती है। ऐसे थोड़ी होता है 8वीं से सीधा 12वीं में चला जाए और 10वीं बाद में पढ़े, ऐसा नहीं होता ना। तो वो क्रम जानना है, वो क्या जानना है? वो क्रम जानना है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे यहां से स्टार्ट कर देना, आप यहां से स्टार्ट कर देना। सबसे पहले साइज, अगर 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 किसी सेंटेंस में खूब सारी एडजेक्टिव आ जाती है तो सर ये मतलब एक रूल होता है, एस गैस कॉम्प, ये एक नियम है सर। एस गैस कॉम्प, एस गैस कॉम्प। सर ये क्या है? ये बना दिया भाई तुम्हारे गुरुजी ने एस गैस कॉम्प करके, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक के रूप में एस गैस कॉम्प कर दिया। इसका मतलब सर पहले कौन सी एडजेक्टिव आती है सेंटेंस में? नाउन से पहले पहले कौन सी एडजेक्टिव आती है? कि सर साइज वाली आती है। कौन सी वाली आती है? साइज वाली। साइज के बाद में कौन सी आती है सर? जी। जी बोले तो जर्नल डिस्क्रिप्शन वाली, ए बोले तो एज वाली, और एस बोले तो सर शेप वाली, एस बोले तो शेप वाली। अब COMP की बात करूंगा। C बोले तो कलर वाली, O बोले तो ओरिजिन वाली, M बोले तो मटेरियल वाली, और लास्ट कौन सी? कि सर पर्पज वाली। लास्ट कौन सी? कि सर पर्पज वाली। लास्ट कौन सी बच्चा? कि सर पर्पज वाली। तो फिर करे कैसे सर? करना कैसे होता है जरा देखिए बच्चा। यहां पे क्या आया हुआ है? S, फिर यहां क्या हुआ? S गैस, फिर आया हुआ है O, और फिर उसके बाद में एस गैस कॉम्प। इसका मतलब ये जो सेंटेंस था इसके अंदर दो एडजेक्टिव आई हुई है, लॉन्ग और ब्लैक। कौन सी आई हुई है? लॉन्ग और ब्लैक। इसका मतलब सर लॉन्ग तो कौन सी है? कि सर साइज वाली है। लॉन्ग तो कौन सी है? साइज वाली। और सर और ये ब्लैक कौन सी है? कि सर O वाली। O बोले तो एस गैस कॉम्प, ये सॉरी O नहीं, C वाली, कलर वाली। कौन सी आई हुई है? कलर वाली। जरा एक बार इसको हटा देते हैं, छोटा कर देते हैं इसको वापस से, देखिएगा। एस गैस, ये कर दिया C बड़ा, और ये O। तो सर इसमें दो एडजेक्टिव आई हुई है, एक तो एस वाली और एक C वाली। तो इसके अंदर कौन कौन सी हट गई बीच में? जर्नल डिस्क्रिप्शन हट गया, एज हट गई, शार्पनेस हट गई, फिर उसके बाद में O से ओरिजिन हट गया, M से मटेरियल हट गया, P से कौन सा हट गया? बताओ फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है, साइज और कलर। तो यहां ये सेंटेंस गलत था, ये होगा कि सर ये क्या चीज है? बहुत लंबे चौड़े स्केल की बात कर दी आपने कि बच्चा इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है। लेकिन अगर आ गया तो 20 में से 20 चाहिए ना, इसलिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले आप एक काम करोगे, इन चीजों को रट्टा मारोगे, इन चीजों को रट्टा ही मारना पड़ेगा। ये समझने की बात नहीं है, ये समझने की बात नहीं है, रट्टा मारना पड़ेगा बच्चा, इसमें रट्टा ही मारना पड़ेगा। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये आता है, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये, फटाफट स्क्रीनशॉट लो तुरंत। आगे बढ़ता हूं, 4 के बाद में ये 5वें नंबर पे आता है, ये 6 नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है, और लास्ट जो होता है वो नाउन आता है। लास्ट जो होता है वो नाउन आता है। इस तरीके से ये आपकी एडजेक्टिव होती है, और इस एडजेक्टिव की हमें प्रैक्टिस करनी है अब आराम से, जो हम देखते रहेंगे। अब स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं क्वेश्चंस के साथ में। प्यारे बच्चे सारे मुझे जवाब देंगे, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बच्चा फटाफट दीजिए आंसर क्या होगा, तुरंत स्पीड के साथ में। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।
ठीक है, फटाफट, शाबाश शाबाश शाबाश, एक बार जल्दी से। ठीक है, मैं थोड़ा सा कमेंट वमेंट देख लेता हूं आपके। ठीक है, बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े काम ही नहीं चलता, बिना पढ़े तो काम ही नहीं चलता, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। और बिना पढ़े कैसे काम चलेगा बता दो, आप ही बताओ कि सर बिना पढ़े काम कैसे चले, नहीं चलता ना, बिना पढ़े काम चलता ही नहीं है, अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, शाबाश शाबाश, ठीक है, ओके। कर दूं स्टार्ट? चलो देखिए, हमारा क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन पेन लेकर कि सर आफ्टर ही हैड रेड, ठीक है सर, वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब आ गई, द टू फर्स्ट चैप्टर्स। यहां कुछ ना कुछ एरर होगा, बात करते हैं कि सर चैप्टर्स नाउन है, नाउन से पहले लिखा हुआ फर्स्ट, फर्स्ट से पहले लिखा हुआ टू, और सर क्रम होता है OCM का, लेकिन यहां पे क्रम क्या लिखा हुआ है कि सर यहां पे लिखा हुआ है कार्डिनल और ऑर्डिनल, CO का क्रम लिखा हुआ है, जो कि गलत है। आएगा क्या सर, ये बनेगा द FIRST फर्स्ट, फिर बनेगा सर टू, और टू के बाद में बनेगा सर चैप्टर्स, फिर क्या बनेगा चैप्टर्स, तो ये बनेगा द फर्स्ट टू चैप्टर्स, द फर्स्ट टू चैप्टर। शाबाश, अगला क्वेश्चन, एन अस्लीप बॉय ले ऑन द बेड, फटाफट फटाफट, एन अस्लीप बॉय ले ऑन द बेड, मतलब एक बच्चा सो रहा है ऑन द बेड के ऊपर और गलती बच्चा यहां है, बताओ क्या एरर है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ क्या एरर है। एन अस्लीप बॉय, फटाफट, एन अस्लीप बॉय, कि सर बॉय नाउन है, बॉय नाउन है, लेकिन जो अस्लीप लिखा हुआ है यह शब्द गलत है, यह शब्द गलत है, हमें यहां पे एडजेक्टिव लगानी है, हमें यहां पे क्या लगानी है, एडजेक्टिव लगानी है, और ये अस्लीप एडजेक्टिव नहीं है, स्लीपिंग एडजेक्टिव होती है, स्लीपिंग क्या होती है, एडजेक्टिव, तो ये बनेगा सर ए स्लीपिंग बॉय, ए स्लीपिंग बॉय, क्या बनेगा बच्चा, ए स्लीपिंग बॉय। क्लियर है, क्लियर है। एक बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है कि सर प्लीज आंसर दो, आंसर दो, द फर्स्ट टू चैप्टर्स का मतलब बताओ सर। अरे मेरे भाई कि आफ्टर क्या छोड़ दो, यहां से स्टार्ट करो कि ही हैड रेड, उसने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, द फर्स्ट, पहले दो चैप्टर, पहले उसने दो चैप्टर पढ़ लिए थे, ऐसा बोल रहा है, पहले दो चैप्टर। क्लियर है, पहले दो चैप्टर, अगर यहां पे सेकंड होता तो दूसरे 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, ऐसा कुछ। चलो यहां पे अस्लीप नामक शब्द गलत है, अस्लीप एडजेक्टिव नहीं होता है, हमें बॉय से पहले एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, तो यहां पे बनेगा ये ए स्लीपिंग बॉय, ए स्लीपिंग बॉय, ए स्लीपिंग बॉय। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन आगरा। सभी बच्चों को पता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री आया है तो देन तो सही है, लेकिन ये फर्दर नामक शब्द गलत है, क्या आएगा, फर्दर नामक शब्द गलत है, क्या आएगा, फटाफट बताओ, फर्दर नामक शब्द गलत है, क्या आएगा, कि सर दूरी की बात की जा रही है तो फार्दर आएगा, दूरी की बात की जा रही है तो फार्दर आएगा, दूरी की बात की जा रही है तो फार्दर आएगा सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, बताओ बच्चा फटाफट, शाबाश शाबाश शाबाश, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स, कौन से शब्द में गलती है ये बताना है, कौन से शब्द में गलती है ये बताना है, कि सर सबसे पहला ही शब्द गलत लिखा हुआ है कि एवरी ऑफ नामक शब्द होता ही नहीं है, एवरी ऑफ नामक शब्द होता ही नहीं है, एवरी ऑफ नामक शब्द होता ही नहीं है। अब कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर ऑफ गलत है, कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं ऑफ गलत है, अरे बच्चे सुन रहे, अगर ऑफ गलत है तो एवरी, ये दे कहां से आ गया, चलो संख्या, फिर संख्या देख लो 2, एवरी का यूज 2 के लिए थोड़ी होता है,
मोर देन 2, 2 से ज्यादा। तो इतनी सारी गलतियां, इसको हटा दो ना, एक इस एवरी को हटा दो और ईच लगा दो, एवरी को हटा दो और ईच लगा दो, बन गया ईच ऑफ द टू गर्ल्स, ईच ऑफ द टू गर्ल्स, ईच ऑफ द टू गर्ल्स। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हैव यू रेड, क्या तुमने पढ़ लिया है दिस बुक, इस बुक को, देन मी। चलो बताओ फटाफट फटाफट। हाँ, एवरी ऑफ नहीं होता, एवरी ही होता है। एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन आता है, या फिर एवरी के बाद में संख्या हो तो प्लूरल वर्ब भी आनी चाहिए। उसमें तो सिंगुलर वर्ब थी, उसमें 2 लिखा हुआ था, ऐसे कई गलतियां थी उसमें, इसलिए हमने ईच ही लगाना सही समझा। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। कि सर यहाँ पे फार्दर की बात की जा रही है जो कि दूरी के लिए होता है, लेकिन यहां तो बात की जा रही है कि तुमने, हैव यू रेड दिस बुक, क्या तुमने ये बुक आगे पढ़ ली है? तो आगे पढ़ ली है तो बच्चा फर्दर आएगा, आगे पढ़ ली है तो फर्दर आएगा, आगे पढ़ ली है तो फर्दर आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ही वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। बताइएगा। आर्मी क्लर्क के लिए कर सकते हैं क्या सर? बेटा अगर प्रोनाउन आईएएस ऑफिसर के एग्जाम में भी आता है तो भी कर सकते हैं, है ना? तो ये तो छोटी मोटी एग्जाम से अपनी तो सभी में कर सकते हैं अगर जिसमें प्रोनाउन आता है। ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय, प्रोनाउन और एडजेक्टिव जिसमें आता है ना, ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल चैम्बर। मतलब जो प्रिंसिपल है ना, उसके प्रिंसिपल के चेंबर के अंदर किसकी अलाउनेस नहीं है? कि सर बच्चों की अलाउनेस नहीं है, मतलब बॉयज का अलाउ नहीं होता उसमें। किसका अलाउज नहीं होता? बॉयज का अलाउ नहीं होता। और सर बॉयज का अलाउ नहीं होता तो सर बॉयज लिखने की जरूरत ही नहीं है, बॉय से ही काम चल जाएगा, क्योंकि बॉय का मतलब लड़का, मतलब लड़कों की अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे एस जो सर्टेन लिखा हुआ ना, इस सर्टेन के बाद में यहाँ पर एस आना चाहिए था, लेकिन हम करेंगे यहाँ पे ए सर्टेन, और ए सर्टेन का मतलब सिंगुलर, तो ए सर्टेन बॉय, ए सर्टेन बॉय की ही मतलब है, वांटेड मतलब चाहता है, ए सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। एक एक बच्चा है, एक बच्चा है। क्लियर है? एक बच्चा है, सिंगुलर होगा बच्चा, एक साथ नहीं। अरे ऑफिस में कितने लोग आते हैं, चैम्बर में कितने लोग आते हैं, एक साथ खूब सारे थोड़े आते हैं। प्रिंसिपल के चैम्बर में कभी तो गए होंगे, एक आ जाता होगा, साथ में 2 या 3 आ जाते होंगे, खूब सारे नहीं आते ना। तो ए सर्टेन का मतलब होता है निश्चित एक एक को बुलाना है, एक को बुलाना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताओ फटाफट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये यादव पूछ रहा है कि सर चेंजमेंट का अर्थ बताओ। बेटा चेंजमेंट का कोई अर्थ नहीं है, शब्द ही गलत है। चेंजमेंट क्या होता है? हैं? चेंजमेंट क्या होता है? चलो कि सर यहां पर बात की जाए कि आई आस्क्ड, मैंने पूछा 2 व्यक्तियों से, मैंने 2 व्यक्तियों से क्या पूछा? रास्ता पूछा। ठीक है, टू द स्टेशन का, किसका रास्ता पूछा? स्टेशन का। बट नन ऑफ देम इट, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो नन किसके लिए आता है? कि सर नन तो आता है 2 से ज्यादा के लिए, नन तो किसके लिए आता है? 2 से ज्यादा के लिए। तो यहां नन गलत है, तो 2 के लिए क्या आता है? NEITHER, नाइदर ऑफ। क्या आता है बच्चा? नाइदर ऑफ, क्योंकि नन नेगेटिव है ना, तो नाइदर भी तो नेगेटिव हो गया। तो जिस स्ट्रीम का है उसी स्ट्रीम का लो। तो सर हमने नाइदर ऑफ लिया। हमने क्या लिया? नाइदर ऑफ। आइदर ऑफ मत कर देना, आइदर एनी वाले में, आइदर एनी वाले में आता है। चलो, आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स, आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एक्सिक्यूशन ऑफ दिस प्लान। इस प्लान की एक्सिक्यूशन के अंदर मैंने खूब सारी समस्याओं का सामना किया, खूब सारी समस्याओं का सामना किया। तो सर यहां पे गलती कहां है? यहां पे गलती कहां है? कि सर एक ही गलती है। यहां पे किसकी गलती है? एक ही गलती है। क्लियर है? क्लियर है? क्या आएगा? केवल सर्टेन आएगा। केवल क्या आएगा सर? सर्टेन आएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव लेस वरीज देन यू, आई हैव लेस वरीज देन यू। बताओ बच्चा, लेस कौन सी डिग्री? कि सर कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में क्या आता है? कि सर देन आता है। गलती यहां है, क्या गलती है बताओ? गलती यहां है, क्या है बताओ? अरे बेटा प्रॉब्लम भी होती है, प्रॉब्लम्स भी होता है ना? जैसे रेस्पेक्ट होता है तो रेस्पेक्ट्स भी होता है, जैसे वाटर होता है तो वाटर्स भी होता है ना?
सर लेस गलत है, शाबाश। लेस की जगह क्या आएगा कि सर फ्यूवर आएगा, FEWER, फ्यूवर। क्या आएगा बच्चा? फ्यूवर, क्योंकि लेस अनकाउंटेबल के लिए और फ्यूवर काउंटेबल के लिए। वरीज करा है, वरीज, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे वरी नहीं रे बाबा, वरीज ही होगा, ठीक है, फ्यूवर वरीज। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई हैव सीन द टेम्पल ऑफ देवगढ़ एंड द टेम्पल ऑफ पुरी बट द लेटर इज एल्डर देन द फॉर्मर। क्या गजब क्वेश्चन है, क्या गजब क्वेश्चन है बच्चा। यहां पर हमने देखा कि सर द फॉर्मर कंपैरेटिव डिग्री, देन कंपैरेटिव डिग्री, और द लेटर कंपैरेटिव डिग्री, एल्डर कंपैरेटिव डिग्री। इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री सर एक से ज्यादा बार आ रही है। और जैसे ही अब डिग्री पढ़ाऊंगा इसके बाद में कि सर जैसे ही डिग्री कंपैरेटिव डिग्री एक से ज्यादा बार आती है, सारी कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगा दिया जाता है? द। अगर एक से ज्यादा बार है तो, एक से ज्यादा बार अगर कंपैरेटिव डिग्री आती है तो द लगाया जाता है। चलो सर यहां बात की जा रही है टेम्पल की, और टेम्पल का मतलब होता है सर मंदिर। और मंदिर कौन कौन से मंदिर में बात की जा रही है कि सर एक तो देवगढ़ के मंदिर में और एक पुरी वाले मंदिर में, इन दो मंदिरों की बात की जा रही है। तो इसमें बोला जा रहा है कि द लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, बाद वाला मुझे मतलब बताया जा रहा है कि बाद वाला एल्डर है, बाद वाला एल्डर है पहले वाले से, मतलब बाद वाला। ये जो पुरी वाला जो टेम्पल है ये ज्यादा पुराना है देवगढ़ से। और बच्चा एल्डर का यूज कभी पुराने के लिए नहीं होता, पुराने के लिए वर्ड क्या यूज होता है? ओल्डर। पुराने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? ओल्डर। कौन सा यूज होता है बच्चा? ओल्डर। चलो आगे बढ़ते हैं। आई सो एन एंक्शियस पेल गर्ल, एंक्शियस पेल गर्ल, एंक्शियस पेल गर्ल, एन एंक्शियस पेल गर्ल। कि सर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और यहां पे गलती क्रम की है, यहां पे गलती क्रम की है बच्चा। क्रम जो सीक्वेंस की जिसकी मैं बात कर रहा था उस सीक्वेंस की गलती है कि मैंने एक चिंतित पीली पड़ी हुई सी लड़की को देखा, हु मतलब जो, वेन आस्क्ड लेट मी नो, जो मुझे बताना चाहती थी कि सी वॉज सफरिंग फ्रॉम कंसम्पशंस लिखा हुआ है। वेरी गुड। बताओ बच्चा क्या प्रॉब्लम है? अरे गर्ल आया है तो एन तो आएगा ही ना, एन कहां से हटेगा? गर्ल आया है ना तो एन तो आएगा ही, गर्ल आया है तो आएगा ही। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है कि सर इसके अंदर सबसे पहले लिखा जाएगा ए के बाद में लिखा जाएगा पेल, पेल के बाद में लिखा जाएगा एंक्शस। क्या लिखा जाएगा? एंक्शस। और उसके बाद में लिखा जाएगा गर्ल। कि सर यहां पे क्रम चूक था इसका, ये बनेगा एक पीली सी चिंतित सी लड़की, ठीक है, पीलिया हो रखी सी लड़की, ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर है? पेल एंक्शस आएगा पहले। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे एक गर्ल एंक्शस नहीं आएगा, डेथ जॉन। बेटा इतने दिनों से ये पढ़ा रहा हूं कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, और ये नाउन ही है तो नाउन के पहले पहले ही एडजेक्टिव आएगा, नाउन के बाद में नहीं। नाउन के पहले पहले ही एडजेक्टिव आता है। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। और जब दो से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाता है ना तो सर क्रम लगता है एस गैस कॉम्प का। किसका क्रम लगता है? एस गैस कॉम्प का, ठीक है ना, थोड़ा सा देखना है। और वैसे ये ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन, ज्यादा मतलब से लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, इन दो तीन क्वेश्चंस को थोड़ा रिमाइंड में रखना, ठीक है। एंक्शस पेल आ जाए तो वो गलत है, आपको पेल एक्शंस करना है, पेल एंक्शस करना है। और बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। आई टोल्ड यू द लास्ट न्यूज। तुम्हें पता है लास्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। लास्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, पेल एंक्शस गर्ल। सही है बेटा मोन्टू, वेरी गुड। बताओ बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 क्या आएगा? जल्दी जल्दी बता दो। कि सर लास्ट लिखा हुआ है, गलत है, इसकी जगह आएगा लेटेस्ट, क्योंकि सर न्यूज की बात की जाती है तो लेटेस्ट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? लेटेस्ट। इफ देयर वर लेस कार, यहां पे आ रहा है बच्चा वर, और देयर वाला वाक्य है, यहां पे आ रहा है लेस, और यहां पे आ रहा है कार्स, जो कि प्लूरल नाउन है, जो कि नाउन कैसा है? प्लूरल। इसका मतलब सर लेस में गलती है। इसका मतलब किस में गलती है? लेस में गलती है। तो सर लेस में गलती है तो यहां पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फ्यूअर। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सर फ्यूअर। क्लियर है? क्लियर है बच्चा?
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन द राजस्थान कंपनी, इन द राज कंपनी ऐसे मान लो, इन द राज कंपनी देयर आ गया और आर लगा दिया, इसका मतलब डेफिनेटली आगे आने वाला नाउन प्लूरल होगा। आर लगाया है तो नाउन प्लूरल होगा। देन 2 लाख वर्कर्स की सर ये नाउन प्लूरल है, ये नाउन क्या है, प्लूरल है। इसका मतलब यहां पे लेस की गलती है और लेस की जगह हमें लगाना पड़ेगा सर फ्यूअर। लेस की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, फ्यूअर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चा, फ्यूअर। इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। गजब क्वेश्चन, झक्कास, जबरदस्त क्वेश्चन। तुम्हें याद दिलाऊं तो मैंने नंबर में पढ़ाया था, NUMBER, नंबर में पढ़ाया था मैंने 2 शब्द। एक मैंने शब्द पढ़ाया था आपको फर्स्ट, अगर याद हो तो, और एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया था फॉरमोस्ट, अगर याद हो तो। बताओ किसका क्या मीनिंग था, फर्स्ट का मीनिंग क्या था और फॉरमोस्ट का मीनिंग क्या था, याद हो तो बताओ बच्चा, फटाफट बताओ। दोनों सुपरलेटिव डिग्री है, फर्स्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, फॉरमोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। बताओ क्या आएगा कि सर यहां गलती है, दैट तो सही है लेकिन ये फर्स्ट गलत है, ये फर्स्ट गलत है। क्यों सर, क्यों गलत है, क्या बोल रहा है कि इट इज अ फैक्ट दैट, ये एकदम सही बात है कि महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे फॉरमोस्ट, महात्मा गांधी थे फॉरमोस्ट, फेमस थे, फेमस पॉलिटिशियन थे ऑफ हिज टाइम, अपने समय के फेमस पॉलिटिशियन थे। अगर तुम फर्स्ट कर दोगे तो फर्स्ट करते तो पहले हो जाएंगे, और बच्चा पहले नहीं थे, खूब सारे थे उनके पहले, तो उनके गुरु ही थे, है ना, उनके साथी भी नेता ही थे, उनके साथी भी पॉलिटिशियन ही थे। तो यहां पर फॉरमोस्ट का मतलब होता है फेमस, एमिनेंट, पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर 16, मुंबई इज फर्दर, मुंबई इज फर्दर गलत हो गया क्या, मुंबई इज फर्दर गलत हो गया, बता दो फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। ठीक है सर, यहां पे फर्दर गलत है, यहां पे बात दूरी की हो रही है तो हमें फार्दर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फार्दर। क्वेश्चन नंबर 17, माई क्या है कि सर पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ऑल फैमिली मेंबर, और ये ऑल क्या है कि सर ये ऑल यहां पे नंबर आ गया, नंबर क्या आ गया सर, नंबर आ गया। तो इस तरीके का जो मैटर आता है वो गलत होता है, और मैंने आपको बताया था ये बनता क्या है कि सर सबसे पहले तो नंबरिंग लिखी जाती है, क्वांटिटी लिखी जाती है कि सर ऑल इसमें क्या लिखा जाएगा, ये बनेगा ऑल के बाद में द फैमिली, फटाफट बताओ। देखिए ऑल माई फैमिली मेंबर, ये गलत है पूरा ही, ठीक है। ऑल द मेंबर ऑफ माई फैमिली, क्या बात है, ऑल द मेंबर, MEMBER, ऑल द मेंबर ऑफ माई फैमिली। शाबाश, एक बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा बच्चा, क्योंकि एक ही नियम है अंग्रेजी सीखने का, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो बच्चा, सब कुछ सोल्व हो जाएगा, पढ़ाया हुआ था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चा, नो लेस। अब तुम लोग सोचोगे कि सर नो लेस लिखा हुआ है, नो लेस लिखा हुआ है तो गलत है। अरे नहीं रे भाई, नो फ्यूअर भी होता है, नो लेस भी होता है, लेकिन लेस और फ्यूअर वाले वाक्य में नॉट नहीं आता, यहां आया हुआ है, देख लेना। नो लेस क्या लिखा हुआ बच्चा, नो लेस, समझने की कोशिश करना। नो लेस देन 5 पर्सन्स कि सर ये नाउन प्लूरल है, ये नाउन प्लूरल है तो यहां पे लेस की गलती है, फ्यूअर होगा। क्या होगा बच्चा, फ्यूअर, क्या होगा, फ्यूअर होगा। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। संजय इज अ वेरी ग्लेड पर्सन, अ वेरी ग्लेड पर्सन, अ वेरी ग्लेड पर्सन। थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को, बताइएगा बताइएगा बच्चा क्या आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है कि सर वेरी के साथ में ग्लेड का यूज नहीं होता, वैसे ये एडवर्ब का क्वेश्चन आ गया, ये एडवर्ब का क्वेश्चन आ गया, वेरी के साथ में ग्लेड नामक शब्द का यूज नहीं होता। ग्लेड का मतलब खुश होना होता है, इन दोनों का मतलब क्या होना होता है, हैप्पी, तो आपको हैप्पी लगाना ठीक रहेगा। ये एडवर्ब की बात आ गई बच्चा, एडवर्ब का क्वेश्चन आ गया, ये होगा वेरी हैप्पी, ये क्या होगा, वेरी हैप्पी, हैप्पी आएगा बच्चा, यहाँ पे हैप्पी आएगा। थोड़ा सा देख लेना, एडवर्ब का क्वेश्चन है, इस एडजेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी कि सर वेरी के साथ में हम ग्लेड को कम प्रीफर करते हैं, ग्लेड के साथ वेरी के साथ में हमें हैप्पी सही लगाना होता है। वेरी हैप्पी होता है, अ वेरी हैप्पी, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ए वेरी बर्थडे से बोलते हैं ना, वो वाली बात है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 20, शेक्सपियर वॉज ए मास्टरपीस राइटर, बहुत अच्छा राइटर था,
ठीक है, बिकॉज ही रॉट मेनी ड्रामाज, उसने बहुत सारे ड्रामाज लिखे हैं एंड पोइम्स लिखी है और पोइम्स लिखी है, बट लेकिन नॉट द फॉर्मर आर सुपीरियर टू द लेटर। बताइएगा बच्चा, नॉट द फॉर्मर आर सुपीरियर टू द लेटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा सर? द फॉर्मर तो सही है, द फॉर्मर तो यहां पे सही है, मेनी ड्रामाज एंड मेनी पोएम्स। देखो एक चीज रह गई थी बीच में सुनना कि सर जब एंड की बात आती है, एंड के पहले यहां पे लिखा हुआ मेनी ड्रामाज, MANY, मेनी DRAMAS, मेनी ड्रामाज। जब मेनी ड्रामाज यहां पे लिखा हुआ है और आगे इसने लिख कर दिया है पोइम्स, और यहां पे मेनी नहीं लगाया, वो गलत हो गया। इसका मतलब एंड एक ऐसा शब्द है, अगर इधर एडजेक्टिव और इधर एडजेक्टिव सेम होती है तो हमें लगाना पड़ता है। जैसे मेनी ड्रामाज लिखे हैं और मेनी पोइम्स लिखी है, गलती यही थी। ये भी थोड़ी सी डीपली बात आ गई, थोड़ा सोच लेना इसके बारे में। मेनी ड्रामाज आया है एंड मेनी आएगा, मेनी ड्रामाज एंड मेनी पोइम्स, मेनी ड्रामाज एंड मेनी पोइम्स, मेनी ड्रामाज एंड मेनी पोइम्स। बेटा फॉर्मर का मतलब पहले वाले से मतलब है मेनी पोइम्स, और लेटर वाले का मतलब है मेनी पोइम। ये तो मेनी ड्रामाज हो गया, ये मेनी पोइम्स हो गया, ये तो सही है। फॉर्मर भी सही है, लेटर भी सही है, सुपीरियर भी सही है। बस एक प्रॉब्लम यहां ये थी कि इसने यहां पे मेनी ड्रामाज लिख दिया, लेकिन एंड के बाद में मेनी नहीं लिखा, क्लियर है? हाँ, मेनी ड्रामाज एंड मेनी पोइम्स, क्योंकि एंड आया है ना, एंड आया इसलिए मेनी ड्रामाज एंड मेनी पोइम्स, मेनी ड्रामाज एंड मेनी पोइम्स, मेनी ड्रामाज एंड मेनी पोइम्स। सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, सी केम लेटर। कौन सा वाला वर्ड आएगा? बताओ बच्चा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चा। शाबाश। कि सर यहां पे वर्ड यूज होगा LATER, लेटर। कौन सा शब्द यूज होगा? लेटर, क्योंकि इस लेटर का मतलब होता है बाद वाली, इस लेटर का मतलब होता है बाद में, कि आई केम लेटर में बाद में आऊंगा, देन आई एक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। सी के बारे में बात हो रही है। चलो इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद करूंगा आपको सारे का सारा पोर्शन जो था मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। बच्चा अपना एडजेक्टिव एक लेवल पर खत्म हो चुका है, अभी बहुत बड़ा लेवल डिग्री आएगा, डिग्री के बाद में डिटरमिनर आएगा, डिटरमिनर के बाद में आर्टिकल आएगा, तब जाके पूरा का पूरा एडजेक्टिव खत्म होगा। एडजेक्टिव बहुत बड़ा है, तो हमने नॉर्मली इसको एक वे में पढ़ लिया। अब इसके बाद में सोमवार को, कल तो अपन अपडेट छुट्टी रखेंगे, लेकिन सोमवार को आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, और आपका नया चैप्टर होगा अपन पढ़ेंगे डिटरमिनर, डिग्री पढ़ाऊंगा मैं आपको, डिग्री के बाद में डिटरमिनर। और अब एक बात और कह दूं, मेरे जस्ट बाद में मुकेश सर की जो क्लास आएगी 2:30 बजे, वो आज ऑफ रहेगी बेटा। मेरी 4 बजे क्लास होगी, हो सकता है कि उस 4 बजे वाली क्लास को मैं 2:30 बजे कर दूं, सोचेंगे फिर बात करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, उस अपडेट का ध्यान रखना, किसमें? टेलीग्राम में ध्यान रखना, आपको पोस्ट कर दिया जाएगा।